वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, पॉलिटी ऑफ बिहार, यानी बिहार की राजनीति के बारे में कुछ हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो इसका हम लोग पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, और नेक्स्ट वीडियो में फिर पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका ऑप्शन है श्यामा सिन्हा, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी और राम दुलारी सिन्हा। तो बिहार के जो पहली मुख्यमंत्री का नाम था वह है राबड़ी देवी। यह जो आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से बिलोंग करती हैं, और यह जो मुख्यमंत्री रही थी वह 11 मार्च 2000 से लेकर 6 मार्च 2005 तक यह बिहार की मुख्यमंत्री रही थी, और यह बिहार की 21वीं मुख्यमंत्री थी। तो बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी उनका नाम था राबड़ी देवी। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो ए है 22, 16, सी ऑप्शन है 18, डी है 20। तो बिहार से जो है राज्यसभा के लिए टोटल 16 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। सबसे ज्यादा जो सदस्य हैं राज्यसभा से, टोटल जो है राज्यसभा में 250 सीटें हैं, जिसमें कि 238 जो सीटें हैं वह जो राज्य से आता है, और 12 जो सीटें हैं, 12 जो सीट है 238 में से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आती है। 12 जो सीटें हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं सीट, यह जो है मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें कि जो सबसे ज्यादा जो राज्यसभा का जो सदस्य आते हैं वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा राज्यसभा का सदस्य यहाँ से आते हैं, यहाँ है 31। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर पर है 19 सीट के साथ। तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो आता है तीसरे नंबर पर है, यानी यहाँ 18 सदस्य निर्वाचित होते हैं, तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर आते हैं हमारा बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब है चौथे नंबर पर 16 सीट के साथ। तो बिहार से जो है राज्यसभा के लिए 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला है, विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित है? ए 38 है, बी 37 है, सी 39 है, डी 48 है। तो बिहार विधानसभा की जो है टोटल 243 सीटें हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति के लिए जो है 38 सीटें इसमें रिजर्व होती, आरक्षित होती है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें होती है। तो इसका उत्तर जो है 38, ए ऑप्शन है 38। कुल सीटों की संख्या होती है 243 है बिहार में, 38 जिसमें है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, और अनुसूचित जनजाति के लिए है 2 सीट आरक्षित है। अगला है, बिहार में पहली निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार कब बनी थी? ए है 1947, बी है 1934, सी है 1919, डी है 1937। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जो बिहार में पहली लोकतांत्रिक सरकार जो बनी थी वह 1937 में बनी थी, और इसके जो प्रधानमंत्री जो उस समय थे बने थे बिहार के, वह मोहम्मद यूनुस थे। अगला है, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ए है 54, बी है 48, सी है 40, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 54 सीटें तो थे जब बिहार विभाजित नहीं हुआ था उस समय। अभी वर्तमान में जो है बिहार में लोकसभा की जो सीट है वह 40 सीट है टोटल लोकसभा की बिहार में। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 324, 243, 240, 250। तो यह विभाजन से पहले था 324 सीट, बिहार विभाजन के बाद 243 सीटें रह गई है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 243 सीट। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? ए है 96, बी है 75, सी है 64, डी है 84। तो बिहार विधान परिषद में जो है टोटल 75 सदस्य हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? ए है मोहम्मद यूनुस, बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी है जयराम दास दौलत राम, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के जो पहले राज्यपाल थे वह है जयराम दास दौलत राम, और प्रथम जो मुख्यमंत्री जो थे बिहार के वह थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो थे प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के। अगला है,
भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बी ए भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, सी एस सच्चिदानंद सिन्हा, डी एस श्री कृष्ण सिन्हा। इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। यह जो थे वह बिहार से थे और मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के पहले व्यक्ति थे। अगला है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1912, 1914, 1915 और 1916। तो जो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला है किस राज्य में कार्यकारी शक्ति किसके हाथ में होती है? यानी जो किसी राज्य में जो है कार्यकारी शक्ति जो होती है किसके हाथ में होती है? ए गवर्नर, बी है मुख्यमंत्री, सी है मंत्री परिषद, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गवर्नर के पास जो होती है कार्यकारी शक्ति जो होती है किसी राज्य में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है राज्य प्रशासन का कानूनी प्रमुख कौन है? ए मुख्यमंत्री, बी है गवर्नर, सी है मंत्री, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गवर्नर जो है किसी राज्य का वह राज्य प्रशासन का कानूनी प्रमुख है। 13 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में चुने जाने के लिए मानदंड क्या है? या किन व्यक्तियों को राज्यपाल के रूप में चुने जा सकते हैं? यह एक है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यह जरूरी है यह भी कि जो राज्यपाल चुने जाते हैं वह भारत के नागरिक होने चाहिए। बी है उनकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, ये भी सही है। जो राज्यपाल बनने के लिए जो है मिनिमम आयु है वह 35 साल है। सी है वह किसी भी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। यानी अगर कोई वह लाभ का पद वह धारण किए हुए हैं तो उसको उनसे इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही वह राज्यपाल के रूप में चुने जाएंगे। तो सही उत्तर है इसका उपरोक्त सभी, यानी तीनों जो है इसके लिए मानदंड होने चाहिए। अगला है जो किसी राज्य के राज्यपाल को हटाने की शक्ति के साथ निहित है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंत्री, भारत के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति जो है वह किसी भी राज्य के जो राज्यपाल हैं उसको हटाने की उनको शक्ति है। वह जो है किसी राज्य के जो राज्यपाल होंगे उनको वह हटा सकते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। 15 निम्नलिखित में से राज्यपाल अपने पास निहित शक्तियों के माध्यम से किसे चुन सकता है? तो वह प्रदेश के महाधिवक्ता को भी चुन सकता है, सहायक न्यायालयों के न्यायाधीश को भी चुनने की शक्ति है और राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव और उसके सदस्य को भी चुन सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ए है मुख्यमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी है प्रधानमंत्री। तो जो राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं वह है जिस राज्य के जो राज्यपाल हैं उसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वह उनको शपथ दिलाएगा। वही जो मुख्यमंत्री होंगे इनको जो शपथ दिलाता है वह है राज्यपाल। प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं वह है राष्ट्रपति। अगला है मुख्यमंत्री किसे लिखकर इस्तीफा देते हैं? ए है प्रधानमंत्री, बी है विधानसभा अध्यक्ष, सी है गवर्नर, डी है राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है जो मुख्यमंत्री है वह गवर्नर को जो अपना लिखकर इस्तीफा देते हैं। 18 है राज्यपाल किसे लिखकर इस्तीफा देते हैं? ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है देश के गृह मंत्री, डी है मुख्यमंत्री। तो किसी राज्य के जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा लिखकर दे सकते हैं। तो जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला है जो राज्य की विधायिका का एक हिस्सा है? ए है गवर्नर, बी है विधायी परिषद, सी है विधानसभा, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी कि जो राज्य की जो विधायिका है इसका जो हिस्सा है इसके अंदर सब आता है गवर्नर, विधायी परिषद अगर विधान परिषद है उस राज्य में तो विधानसभा और तीनों आता है इसमें। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का हिस्सा है? ए है गवर्नर, बी है विधान परिषद, सी है विधानसभा, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी कि जो विधानमंडल का जो हिस्सा है तीनों आता है। गवर्नर, विधान परिषद अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो, अगर विधानसभा तो हर राज्य में है तो विधानसभा भी आएगा। तो इसमें तीनों जो मिलाकर जो हम लोग उसको
विधान मंडल हम लोग कहते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो यह रहा कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार की राजनीति से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ बचे हुए जो प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।